सबसे पहले हम सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं कि वफाकी हुकूमत ने वादा वफा कर दिया है। तोशा खाने का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। 2002 से 2023 तक का मुकम्मल सरकारी रिकॉर्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तहाइफ लेने वालों में साबिक सदूर, साबिक वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान शामिल हैं। परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ और इमरान खान के तहाइफ का रिकॉर्ड भी मौजूद है। और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का तोशा खाना रिकॉर्ड भी पब्लिक हो चुका है। तोशा खाना से तहाइफ लेने वालों में ब्यूरोक्रेट्स, सहाफ़ी, सिविल और फौजी अफसरान भी शामिल है। किसने कितने तहाइफ लिए और उनकी असल मालियत के बदले कितनी अदायगी की गई, सारा कच्चा चट्ठा सामने आ चुका है। तो ये एक वो चीज़ है जो कि आई थिंक बड़ी अलार्मिंग है। अच्छा, एक चीज़ अच्छी भी ये है कि जो वादा किया गया था वो वफ़ा भी हुआ है, क्योंकि अमूमन जो सियासतदान वादा करते हैं वो वफ़ा होते नहीं हैं। अगर सिर्फ मैं स्पेशली खान साहब की बात करूँ तो ज़रा गौर से सुनेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने करोड़ों रुपए मालियत की कीमती घड़ियाँ, कफलिंग्स, अंगूठियाँ और दीगर तहाइफ अपने पास रखे हैं। ये तहाइफ कितनी मालियत के थे और इनकी ख़रीदारी के लिए कितनी रकम अदा की गई है, ये आपको मैं रिपोर्ट दिखाती हूँ ताकि आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाए। तोशा खाना से साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कीमती तहाइफ लिए। घड़ियां, कफलिंग्स, पेन और अंगूठियां खरीदी गईं। कई तहाइफ मामूली रकम अदा करके ले लिए। कई गिफ्ट्स मुफ्त में अपने पास रख लिए। इमरान खान ने डायमंड गोल्ड घड़ी, कफलिंग्स, पेन और अंगूठी खरीदी। 10 करोड़ से जायद के तहाइफ के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए अदा किए। तोशा खाना रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने 8.5 करोड़ से जायद मालियत की डायमंड गोल्ड घड़ी खरीदी। कफलिंग्स और पेन भी अपने पास रखे, जिनकी मालियत बिल तरतीब 56,70,000 और 15 लाख रुपए है। 87 लाख की अंगूठी भी शामिल है। ये तमाम चीजें 2 करोड़ 1,78,000 रुपए में खरीदी गयी। इमरान खान ने 53 लाख की 2 रोलेक्स घड़ियां तकरीबन 10.5 लाख रुपए अदा करके अपने पास रखी। 5 लाख मालियत के ऊद की लकड़ी का बॉक्स और 2 परफ्यूम बगैर अदायगी हासिल किए। 2,10,000 रुपए मालियत का आईफोन, 2 मर्दाना सूट, 4 परफ्यूम और 2 लेडीज पर्स भी रखे। इमरान खान ने 17,23,000 मालियत के तहाइफ के सिर्फ 3,38,000 रुपए अदा किए, जबकि 8 लाख रुपए से जायद मालियत के तोहफे बगैर कुछ दिए ही अपने पास रख लिए। इसके अलावा तोशा खाना से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तहाइफ लिए हैं। 2008 में नवाज शरीफ ने 42 लाख से जायद मालियत की गाड़ी 6,36,000 में खरीदी। ये भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 12 लाख से जायद के 3 तहाइफ 2,43,000 रुपए में लिए। कोयत से मिलने वाले तहाइफ में घड़ी, कफलिंग्स और यादगारी सिक्के शामिल थे। नवाज शरीफ की अहलिया ने 6 लाख का हार और ब्रेसलेट 1,21,000 रुपए में लिया। साबिक वजीर आजम ने 3 करोड़ 60 लाख के तहाइफ के 76,30,000 रुपए अदा किए। तहाइफ में बेशकीमत घड़ी, कलम, अंगूठी, कफलिंग्स और तस्बीह शामिल थे। नवाज शरीफ की अहलिया को 5.5 करोड़ रुपए मालियत के ब्रेसलेट, हार और बालियां तोहफे में मिली। नवाज शरीफ की अहलिया ने 1 करोड़ 8,63,000 रुपए अदा करके तहाइफ रख लिए। 1 करोड़ 60 लाख के तहाइफ की अदायगी 32,88,000 रुपए की गई। नवाज शरीफ ने 40.5 लाख की घड़ी 8,08,000 रुपए में हासिल की। 2008 में 42 लाख से जायद मालियत की गाड़ी 6,36,000 में खरीदी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब मिलने वाले तहाइफ खुद नहीं रखे। शहबाज शरीफ ने 2008 से 2013 में मिलने वाले ज्यादातर तहाइफ नीलाम कराए। उन्होंने 2014 में 25,000 की तलवार 3,000 अदा करके अपने पास रखी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2,81,000 की ओत की बोतलें और लकड़ी का तोहफा पास रखा। तहाइफ के लिए 1,25,500 रुपए अदा किए। शहबाज शरीफ ने मिलने वाले तहाइफ वजीर आजम हाउस में आवेजा कराए। कम मालियत के कई तहाइफ कानून के तहत बगैर अदायगी अपने पास रखे।
तो ये रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम रिकॉर्ड या डेटा आपके सामने रखते हैं तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हमारी आवाम में बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि कौन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कौन हमारी आवाम के साथ या हमारे मसलों के साथ कितना लॉयल है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी हम किसी साबिक गवर्नमेंट की बात करते हैं या जब भी हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसके रिकॉर्ड्स पे नज़र डाली जाए। अब ये जो तोशाखाना रिकॉर्ड का ये जो पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने है 2002 से 2023 तक का ये रिकॉर्ड है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसार साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपको भी सुबह बखैर। आप ठीक हैं माशाल्लाह, स्क्रीन पे छाई हुई हैं। अच्छा इसार साहब, ये जो हमने देखा है कि जी डेटा पब्लिक किया गया है, आई थिंक ये तो बड़ी अच्छी बात है। आवाम के अंदर जो एक तशवीश हमें नज़र आ रही सोशल मीडिया पे कि जी कभी रिकॉर्ड नहीं सामने आएगा, वो सामने आगे चले, आवाम के इन सवालों का जवाब मिल गया। लेकिन जब हम अपने हुक्मरानों पर नज़र डालते हैं और इस रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं तो एक चीज़ हमें अंदाज़ा हो जाती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें सिर्फ चीज़ें तोशाखाना से कम पैसों में ख़रीदने में इंटरेस्ट है। आवाम की क्या इंटरेस्ट है, आवाम को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारी जो मईशत है वो कहाँ स्टैंड करती है। 2002-2023 एक पूरा लंबी से जो फहरिस्त है वो हैरान कर देने वाली है। क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए, हमें तो ये तोशाखाना की फहरिस्त सामने आई है, हाँ तो सारे लोगों के दिमागों में सवाल पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे तो पहले क्योंकि कोई ऐसे कंफ्यूजन नहीं थी। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ताकतवर तबका है, ये जो एलीट क्लास, ये पाकिस्तान को सिर्फ एक ऐसी जगह समझते हैं जहाँ उन्होंने आके हुक्मरानी करनी होती है। अच्छा। और वो ये समझते हैं कि ये सारा कुछ जो भी है तोशाखाना, ये तो तोशाखाना आ गया ना। लेकिन जो बेशुमार अलग से तोहफ़ मिलते हैं, बेशुमार अलग से चीज़ें मिलती हैं, उनके तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है ना, कहीं कोई तहरीर ही नहीं है। आप देखें ना, जैसे लतीफ़ा है कि पाइन एप्पल के जो बॉक्स हैं वो मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने मुफ्त लेके खाए। यानी कि इनके पास दौलत की कोई कमी है जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं? इनके पास क्या कोई दिया, अल्लाह का दिया कम है जो वो जो ये मामूली चीजें जो हैं बगैर कीमत के लेके वो रख लेते हैं। सिर्फ इसलिए रख लेते हैं कि समझते हैं कि ये रियासत के वसाइल जो हैं ये उनके बाप का माल है और वो जो चाहे इस्तेमाल करें, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, ना कोई उन्हें पूछ सकता है। तो जो तोशाखाना है, इसकी दिलचस्प पहलू ये कि इन्होंने पिछले 2 साल से इमरान खान के खिलाफ एक कैंपेन की हुई थी कि उसने घड़ी लेके भेजी। जी। अब तफसीलात देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो तो घड़ी बेची, तुम BMW गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या चीजें जो है इन लोगों ने लेके और तोशाखाना से लेके और भेज दी हैं। ये सिर्फ इस बात की निशानी है कि पाकिस्तान वसाइल हैं जी, उनके मखसूस तबका बैठा हुआ है और वो मखसूस तबका ये समझता है कि नीचे वाले 23 करोड़ कीड़े मकोड़े जो हैं वो रेडियर रगड़ते खून थूकते हुए भूखे मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके लिए जो जिंदगी है वो इतनी आसान है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ। अब तोशाखाना कौम की अमानत है। बिल्कुल। कौम जो तोहफा बाहर से स्टेट को कोई देती है जी, वो तोशाखाना होता है, लेकिन वो कौम की अमानत होती है। बिल्कुल। ये समझते हैं कि ये हमारा जाती हक है। और कलामी की माजर जो हमने डेटा देखा उससे तो यही लग रहा है कि जो भी वजीर आजम की कुर्सी पर आता था या सदर की कुर्सी पर आता था उसको लगता था ये जाती हक है। साबिक वज़राओं के नाम आए, साबिक सदूर के नाम आए, ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सहाफ़ी भाइयों के नाम आए, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हम कहते हैं कि जी जो सहाफ़त है वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी वाला काम है, लेकिन सहाफ़ियों के भी नाम आए हैं, सिविल और जो है अस्करी क़यादत के भी नाम आए हैं। मुझे ये बताएं कि जब हम खान साहब की बात करते हैं तो खान साहब तो जब आए थे वो एक ईमानदारी वफादारी वाला जो है वो सबक पढ़ा रहे थे पूरी आवाम को, लेकिन ये डेटा तो ये भी शो करता है कि खान साहब ने भी खूब हाथ साफ किए, उनके साथ साथ उनकी अहलिया भी शामिल है। देखिए, बात यह है कि वो खान साहब हो या कोई भी हो, तो ये जब जुमले के बेईमानी के काम जो होते हैं ना वो बहुत सारे लोग बड़े ईमानदारी से करते हैं। तो ये लोग वो कंटिन्यूटी है, इमरान खान भी हुक्मरानों की जो पहले हुक्मरान थे वैसे इमरान खान हुक्मरान है। लेकिन ये ज़रूर है
कि इमरान खान को दूसरों की तरह नारा नहीं लगाना चाहिए था शराफत का या ईमानदारी का। अगर वो लगा रहे थे तो उन्हें दूसरों से हट के अपना किरदार पेश करना चाहिए था। बिल्कुल। और अब वो मौका आ गया है कि जो तोशा खाना के हवाले से अब कोई इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि जो हुक्मरान है अगर उसने भी खरीदना है तो उसी कीमत में खरीदे जो बाजार की कीमत है जी। और वो पैसे कौमी खजाने में जमा होने चाहिए। हाँ। हम तो हैरान ही हो गए कि इन लोगों ने कारपेट से लेके और मामूली इतर दान तक और चाय के कपों तक कुछ भी नहीं छोड़ा। जो भी मिलता गया जैसे मिलता गया वो ये रगड़ते गए। और आप जो सहाफियों की बात कर रही है ना, तो देखिए पाकिस्तान में जैसे अवाम में क्लास है ना कि एक एलीट क्लास है और एक भूखी मरती क्लास है। जी। इसी तरह सहाफियों के अंदर भी एलीट क्लास है और भूखी मरती क्लास है। नीचे के जो सहाफी हैं वो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं। ऊपर बैठे हुए कुछ सहाफी जो कुछ पीटीआई की गोद में बैठे हुए, कुछ नून लीग के चहीते हैं, कोई पीपल्स पार्टी का चहीता है। तो ये लोग भी वसाइल की बंदर बांट में उसी तरह हिस्सेदार हैं जैसे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या अस्करी और सिविल जो ताकतवर तबका है वो है। वैसे ही ये सहाफी जो ब्यूरोक्रेट एलीट क्लास है जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं वो भी वैसे ही है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 3 बुहरान चल रहे हैं। एक मुआशी बुहरान चल रहा है, एक दहशतगर्दी का बुहरान चल रहा है और एक इखलाकी बुहरान चल रहा है। और इखलाकी बुहरान के जिम्मेदार वो दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स हैं जो खुद को कोह हिमालय पे बिठा के बात करते हैं कि हम तो इखलाकियात की कोह हिमालय पे बैठे हुए। आलम उनका ये है कि वो फकीरों की तरह उन्हें अगर एक पैसा भी कहीं जमीन पे पड़ा हुआ मिले तो वो इधर उधर भी नहीं देखते, उठा के जेब में रखते हैं। अच्छा, इस साहब चले वो ही हो गया ना, इस बहती गंगा में सबने हाथ धोए, जितना जो समेट सकता था उसने समेटा। अब ये अल्लाह और उनका मामला कि ये कैसे डील करते हैं। ज़ाहिर है अवाम के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। जब आप किसी के हक पे डाका डालेंगे तो आपने जवाब तो देना आगे। अब ज़रा खान साहब के हवाले से मैं स्पेशली इसलिए बात करना चाह रही हूँ बिकॉज़ हमें पता है कि इलेक्शन करीब है, हर पार्टी जो है वो बज़ाहिर हमें तैयार लग रही है। लेकिन खान साहब का ये बयान कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो उनकी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी के पास प्लानिंग मौजूद है, प्लान ए या प्लान बी मौजूद है, आपको क्या लगता है? क्योंकि पीटीआई की सियासत हमेशा से या तो सड़क सियासत नज़र आई है या जारहाना नज़र आई है। तो आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो इलेक्शंस पे कितनी असरअंदाज हो सकती है? पीटीआई की आने वाली सियासत पे आने वाले वक्त में कितनी असरअंदाज हो सकती है? क्या कमेंट करेंगे? देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो फैसले होते हैं अदालतों के वो इंसाफ और कानून से ज़्यादा मसलहतों और ख्वाहिशों पर होते हैं। अब एक अरसे से मरियम बीबी की ख्वाहिश है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जैसे मेरे अबू को गिरफ्तार किया गया था, इमरान खान गिरफ्तार हो, इन्हें भी नाअहल करार दिया जाए और फिर आगे ले। तो अब उनकी ख्वाहिश में अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इमरान खान के पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो ये भी है कि उनका बेटा भी आके क़यादत कर सकता है लंदन से जी। उनकी जो बहन है अलीमा वो भी क़यादत कर सकती है। बिल्कुल। और वो फिर ये है कि पार्टी के अंदर भी एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी जाएगी 3-4 लोगों की जो पार्टी को चलाएंगे जी। तो ये 3-4 ऑप्शन हैं उनके पास जिस पे वो गौर कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि इमरान खान ऑलरेडी अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया तो उनकी क्या प्लानिंग होगी। लेकिन पीटीआई का असल इम्तहान आज शुरू हुआ है 10 अप्रैल के बाद बतौर जमात। बतौर जमात पीटीआई 10 अप्रैल से शुरू हुई है क्योंकि उससे पहले तो ये यश चोपड़ा की फिल्म की तरह हर चीजें खूबसूरत थी, मोहब्बत ही मोहब्बत थी ना। अब जाके हाँ अब ग्राउंड रियलिटी सामने आएंगी तो पता चलेगा पीटीआई कहाँ स्टैंड करती है। सही है, ठीक है इसार साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। सुबह टाइम भी आप गुफ्तगू कर रहे थे तो बड़ा ज़रूरी है जी हर पार्टी की अपनी तैयारी ज़्यादा तगड़ी हो क्योंकि अब जब आवाम बाहर निकलेंगे ना वोट देने के लिए तो बड़ा सोच समझ कर निकलेंगे। हमारी आवाम भी अब होशियार हो चुकी हैं।